सोचिए, करोड़ों वर्षों की मेहनत, पहाड़ों का मंथन और वासुकी नाग का विष सहने के बाद जब अमृत निकला तो क्या हुआ? एक ऐसी जंग शुरू हुई जिसने ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया। लेकिन इस भीड़ में एक ऐसा असुर था जिसकी नजर अमृत पर नहीं बल्कि अमरता के उस धोखे पर थी जो नियति लिखने वाली थी। जब असुर अमृत के लिए आपस में लड़ रहे थे तब वहाँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मोहिनी प्रकट हुई। उसकी चाल में संगीत था और आंखों में सम्मोहन। भगवान विष्णु ने ये रूप लिया था। ये रूप इसलिए लिया ताकि शक्ति का नहीं बल्कि मोह का सहारा लेकर असुरों को छला जा सके। मोहिनी असुरों को अपनी बातों में फंसाती है और शर्त रखती है कि अमृत का वितरण वो करेगी। असुर मदहोश होकर मान जाते हैं, लेकिन असुरों की भीड़ में एक असुर ऐसा था जिसका दिमाग मोहिनी की सुंदरता से ज्यादा अमृत की शक्ति पर था। स्वरभानु। वो समझ गया था कि मोहिनी केवल देवताओं को अमृत दे रही है। उसने अपनी मायावी शक्ति का उपयोग किया, अपना रूप बदला और चुपचाप देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। क्षण भर की देरी और ब्रह्मांड का अंत निश्चित था। इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के शरीर के निचले हिस्से तक पहुंचता, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उसकी गर्दन काट देता है। लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। सिर अमर हो गया और धड़ भी जीवित रहा। यही कटा हुआ सिर राहु बना और धड़ केतु। स्वरभानु मरा नहीं बल्कि 2 छाया ग्रहों में बदल गया। आज भी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच ये आते हैं तो उसे हम ग्रहण कहते हैं। ये स्वरभानु का उन दोनों से लिया जाने वाला सदियों पुराना बदवा है। क्या स्वरभानु का अमृत पीना गलत था या देवताओं का पक्षपात? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें।